स्वागत है दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ए न्यू सक्सेस पॉइंट में। आज मैं मित्रों आप सबके बीच में मैथ का सीरीज लेकर के आया हूँ। आज से हम मैथ को देखेंगे, मैथ पढ़ेंगे मित्रों। और हर एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मित्रों, जिस टाइप के जितने टाइप के हो सकते हैं, उन सारे टाइप्स को मित्रों हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और जितने भी टाइप से परीक्षा में क्वेश्चन को पूछता है, उन सारे टाइप को एक एक करके मित्रों हम देखने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों ये मैथ सीरीज का ये पहला चैप्टर होगा, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से ही मित्रों हम मैथ का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें मित्रों संख्या जो पद्धति है, इसमें स्टार्ट करने से पहले कुछ जो मुख्य मुख्य बातें हैं, पहले उनके बारे में हम सीखेंगे, जानेंगे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी जानकारियां हमें रखना ज़रूरी है जो कि आगे आने वाले क्वेश्चन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के माध्यम से कोई भी जो स्टूडेंट है जो बिल्कुल ही मैथ में ज़ीरो है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपने मैथ को मजबूत कर सकता है और तैयारी कर सकता है। तो चलिए मित्रों, ना देर करते हुए हम नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो नंबर सिस्टम मीन्स संख्या पद्धति। तो ये मित्रों है, पहला है भाज्य संख्या। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टोरियल नंबर्स। इसकी परिभाषा है कि वे संख्या जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य से विभाजित होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या कहा जाता है। मतलब मित्रों कि ये दो से अधिक से कटती है। जितने भी भाज्य संख्याएं हैं वो दो से अधिक से कटेगी, यानी एक खुद से और एक से और उसके अलावा भी दो से ज़्यादा संख्याओं से ये क्या होती है? विभाजित होती है, कटती है। तो 4 जो है मित्रों वो 1 से भी कटेगा, वो 2 से भी कट जाएगा और स्वयं से कटेगा, यानी कि 3 डिजिट से 3 संख्याओं से ये 4 कटेगा। वैसे ही 6 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। वैसे ही 8 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से और फिर 8 से। वैसे ही 9 है। तो ये सारे जो संख्याएं दी हुई है मित्रों, ये 2 से अधिक संख्याओं से कटते हैं। कई बार मित्रों एग्जाम में पूछा हुआ है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि भाज्य संख्या पूछता है तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 1 या 2 को टिक करके चले आते हैं, जो कि बिल्कुल वो गलत होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या मित्रों वो 4 है, जो 1 से कटता है और स्वयं के अलावा और भी किसी संख्या से कटता है। तो ये 4 हमारा सबसे छोटी संख्या हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। अभाज्य संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोलते हैं, वे संख्याएं जो स्वयं तथा 1 से विभाजित होती है, किसी अन्य से विभाजित नहीं होती। ये मित्रों क्या होता है कि 1 से कटती हैं और ये स्वयं से विभाजित होती है और उसके अलावा किसी दूसरी संख्या, तीसरी संख्या से विभाजित ये नहीं होती है। जैसे कि 2 है, 3 है और ये 5 है। 2 कितने से कटेगा? 1 से कटेगा और फिर खुद अपने से कटेगा। 3 वैसे ही 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। 5 वैसे ही 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। तो इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो ये हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या मित्रों हो जाएगा हमारा 2। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत सारे लड़के एक ट्रिक करके चले आते हैं, जो कि मित्रों गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मित्रों वो 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या मित्रों वो 4 होता है। हमें ये याद रखने की आवश्यकता है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा है सम संख्या, जिसको अंग्रेजी में इवन नंबर कहा जाता है। 2 से विभाजित होने वाली संख्या सम संख्याएं कहलाती है। हम सभी जानते हैं, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। 2 से जो भी संख्याएं जो होती है वो कट जाती है, वो क्या होती है? वो सम संख्याएं होती है, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, यानी कि शेषफल मित्रों क्या होता है कि शून्य बचता है, बिल्कुल 0 बचता है। नेक्स्ट है मित्रों विषम संख्या यानी ओड नंबर। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो
दो से विभाजित नहीं होती है वो विषम संख्या कहलाती है। यानी मित्रों दो से विभाजित करने के बाद में क्या होता है कि हमारा शेष कुछ बच जाता है, 1 2 3 4, तो वो क्या होती है, विषम संख्या कहलाती है। सम संख्या में क्या होता है कि पूर्ण रूप से वो भाग लग जाता है, शेषफल कुछ भी नहीं बचता है, तो वो सम संख्याएं होती है। जैसे 4 6 8 10 में भाग लगाएंगे तो शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। और विषम संख्या में अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो भाग नहीं लगता है, यानी शेषफल के रूप में हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है मित्रों, तो इसलिए क्या है, ये विषम संख्या है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है, अंश व हर के रूप में लिखी जाने वाली संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। यानी मित्रों कोई भी संख्या है जो अंश व हर के रूप में हम उसे लिख सकते हैं वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। पर मित्रों क्या होता है कि कुछ कंडीशन होता है, उसमें क्या होता है कि हर जो है उसमें शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे 2/5 है, 2/3 है, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। पर 2/0 लिख देंगे तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। 3/0 लिख देंगे तो परिमेय संख्या नहीं होगा। 4/0 लिख देंगे तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो कंडीशन ये है कि हर हमारा जो है हर हाल में 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और दूसरा कंडीशन क्या है, वो रूट में मित्रों नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या है, वो पाई में नहीं होना चाहिए। हर 0 नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, और ये तीसरा जो है पाई नहीं होना चाहिए। जैसे मित्रों हम कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं और देखते हैं। 2/5 जो है हमारा क्या है, ये रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टा में क्या है, 0 नहीं है। वैसे ही √4 क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है मित्रों, √4 क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 आएगा, यानी कि रूट हट जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। √4 जो है अगर वही मित्रों √5 हो जाता तो ये परिमेय संख्या नहीं होता, क्योंकि इसका वर्गमूल सही से नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। और ये √4 जो है मित्रों इसका निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। वैसे ही पाई हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, पर इसका मान अगर दिया होगा 22/7 जो होता है वो क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या का उदाहरण हो सकता है। और यहाँ पे क्या है, 2/0 0 है, तो क्या है मित्रों, ये कंडीशन क्या है कि हर हमारा किसी भी हाल में 0 नहीं होना चाहिए, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। तो हमने ये समझा कि परिमेय संख्या क्या होती है। बट्टे में क्या होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, पाई नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन है मित्रों जिसे हम परिमेय संख्या पहचान सकते हैं। कई बार एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि इनमें से परिमेय संख्या को पहचानिए या फिर अपरिमेय संख्या को पहचानिए। तो आशा है मित्रों कि आप परिमेय संख्या के बारे में समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और अपरिमेय संख्या के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या, यानी इसको अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहा जाता है। परिमेय को छोड़कर सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। मित्रों जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं अगर उनको छोड़ दिया जाए तो सारे क्या किस कैटेगरी में आएंगे मित्रों, वो हो जाएंगे अपरिमेय संख्या के उदाहरण के तौर पे वो हो जाएंगे। तो 2/0, ये 2/0 जो है मित्रों वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि वही है कि परिमेय संख्या को छोड़ करके जितनी परिमेय संख्या है तो उनको छोड़ दिया जाए तो सारे क्या हो जाएंगे, अपरिमेय हो जाएंगे। तो परिमेय को रूट में नहीं लिखा जाता, इसमें रूट में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को पाई नहीं लिख सकते हैं, पर इसमें लिख सकते हैं। इसको रूट में लिख सकते हैं -3 रूट -3 या फिर √5। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये परिमेय संख्या है, और ऊपर जो हमने ये देखा ये परिमेय संख्या के उदाहरण है। तो हम ये समझ गए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। जब परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर जो संख्याएं बनाई जाती है उसे हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। मतलब मित्रों जो भी परिमेय संख्याएं हैं और जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनको अगर मिला दिया जाए तो जो संख्या बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कह सकते हैं। ये संख्याएं जो मित्रों है वो -∞ से यानी अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक रहती है। दोनों से मिला करके मित्रों परिमेय संख्याएं के कोई भी हम ले लें, 2/4 ले लें या 2/5 ले लें, कोई भी संख्या हो परिमेय संख्या का या परिमेय का, वो ±∞ से +∞ तक
जाता है वो क्या होती है, रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं होती है। नेक्स्ट है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर। एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। प्राकृतिक संख्याएं मित्रों क्या होता है कि हम एक से लेकर के अंत तक जितना हमें मन करे हम एक से लेकर 100 तक, 500, 1000 तक लिख सकते हैं। तो वो सारी क्या हो जाएंगी, वो सारी मित्रों प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी, एक से लेकर के अनंत तक की। नेक्स्ट है मित्रों पूर्ण संख्या, होल नंबर, यानी जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। कोई भी संख्या जो दशमलव के रूप में ना हो वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। कोई भी मित्रों संख्या जो दशमलव के रूप में नहीं होगी वो सभी क्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या हो जाएगी। हमें ध्यान देना बस यह है कि उसमें दशमलव ना लगा हो। ये संख्याएं भी क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के मतलब प्लस इन्फिनिटी तक ये जाएगी। तो इस वीडियो में मित्रों हमने जो पढ़ा है सिर्फ डिफिनीशन पढ़ा है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा मित्रों। तो आगे हम जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे नंबर सिस्टम जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है, हम धीरे धीरे हर तरह का जो क्वेश्चन है मित्रों हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे मित्रों। तो मिलते हैं मित्रों एक नए वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे जो कि नंबर सिस्टम से होगा। तो तब तक के लिए हमें दीजिए आप सब इजाज़त और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं मित्रों नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।